कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे सभी वीडियोस को देखा और लाइक कमेंट किया। बस आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा की अर्थी रखी है, तुम्हें वसीयत की पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाश जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। सरोज जी उनकी पत्नी अकेली रह गई थी। यूं अपने जीवन साथी के मझधार में छोड़कर जाने से यूं तो सरोज जी का भरा पूरा परिवार था, 2 बेटे बहू, 2 बेटी दामाद, पोते पोती, लेकिन अपने जीवन साथी के यूं जाने से वह अकेली सी हो गई थी। बड़ा बेटा बहू उनके साथ रहकर ही अपने पिता का व्यवसाय में हाथ बटाता था। दूसरे बेटे का मन उनके पास नहीं लगा, उसके सपने बड़े थे और वह बड़े शहर चला गया। उसकी पत्नी संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती थी। उस समय प्रकाश जी ने सरोज जी से कहा था, कोई बात नहीं सरोज, इस बहाने हमारा व्यवसाय बड़े शहर में भी फैल जाएगा। और उन्होंने विजय को भी एक दुकान उस शहर में खुलवा दी। समय समय पर प्रकाश जी उस दुकान का हिसाब किताब देख लेते और जितनी जरूरत पड़ती उतने पैसे विजय को भेज देते। छोटा होने की वजह से सरोज जी का दिल हमेशा विजय में रहता। बड़े बेटे अजय के पास रहते हुए भी उन्हें उससे ज्यादा लगाव नहीं था। बड़े बेटे बहू ने उनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन वह कभी खुश न होती। एक दिन विजय बोला, माँ, पापा की वसीयत कहाँ है? 1 महीना हो गया है पापा को गए, अब तो उनकी वसीयत देख लेते हैं। मुझे भी वापस जाना है, उससे पहले ही इस घर का बंटवारा हो जाए तो अच्छा है, फिर मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। विजय की बात सुनकर सरोज जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा कह सकता है। अभी तो पिता को गए महीना ही हुआ है और ये बंटवारे की बात कर रहा है। सरोज जी बोली, बेटा, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम मेरे जीते जी बंटवारे की बात कर रहे हो। खैर, तुम यही चाहते हो तो ठीक है। सरोज जी का दिल टूट गया था। वह तो अपनी बाकी जिंदगी विजय के साथ रहकर गुजारना चाहती थी। अगले दिन उन्होंने वकील साहब को बुला लिया। वकील साहब के आते ही उन्होंने घर के सभी लोगों को बुला लिया। माँ, वकील साहब क्यों आए हैं? अजय, बड़े बेटे ने पूछा। विजय बंटवारा चाहता है, पिता की वसीयत सुनना चाहता है। लेकिन विजय, बंटवारा क्यों? क्या भाइयों के बीच भी बंटवारा होता है? सब कुछ माँ का ही तो है, फिर क्यों बंटवारे की बात? नहीं भैया, जिंदगी का कुछ पता नहीं। मैं अपने बीवी बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता, इसीलिए मुझे मेरा हिस्सा दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अजय हार कर एक तरफ हो गया। वकील साहब ने प्रकाश जी की वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं प्रकाश, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरी वसीयत पढ़ी जा रही है, इसका मतलब घर में बंटवारे की बात शुरू हो गई है। दुखी मत हो सरोज, यह तो एक दिन होना ही था। आज तो तुम्हारी आंखों से पुत्र प्रेम की पट्टी हट गई होगी। इतना सुनते ही सरोज जी की आंख से आंसू गिरने लगे। बड़ी बहू सुरभि ने उन्हें संभालना चाहा तो उन्होंने इशारे से रोक दिया। आगे पढ़िए वकील साहब। मैं अपना पुरखों का ये मकान और अपनी दुकान अपने बड़े बेटे अजय के नाम करता हूँ। उसने ही आज तक सारा व्यवसाय संभाला है। दिन हो चाहे रात, अपने काम के प्रति उसने कभी लापरवाही नहीं बरती। हमेशा पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा है इसने। छोटे बेटे विजय को उसका दिल्ली वाला फ्लैट और दुकान सौंप दी जाए। मैंने पहले विजय को बहुत बार पैसा दिया है,
तो इस समय उसे 5 लाख रुपए की जो एफडी मैंने उसके बच्चों के लिए बनवा रखी थी वह सौंप दी जाए। दोनों बेटियों को 10-10 लाख रुपए बच्चों के नाम एक एफडी बनवाकर दे दी जाए। अगर सरोज अजय के साथ ना रहना चाहे तो सरोज और मैंने जो एक छोटा सा घर अपने प्यार से सजाया था वहां जाकर रह सकती है। मरते दम तक सरोज उस मकान की मालिक है। उसके बाद उस मकान में वृद्धाश्रम बना दिया जाए। मेरी वसीयत का पालन मेरी आखिरी इच्छा का पालन होगा और यही मेरे परिवार की तरफ से मुझे श्रद्धांजलि होगी। वसीयत पढ़कर वकील साहब चुप हो गए। वसीयत सुनकर विजय बहुत कुछ कहना चाहता था। वह इस वसीयत से खुश नहीं था, लेकिन माँ का सख्त चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन विजय अपने परिवार को लेकर वापस चला गया। जाते जाते माँ से इतना ही बोला, अब मुझे कभी याद मत करना। सरोज जी बहुत दुखी थी उसके व्यवहार से। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा जायदाद के लिए इतना बदल सकता है कि उसने अपनी माँ को ना तो साथ चलने के लिए पूछा, यहाँ तक कि सारे रिश्ते ही खत्म करके चला गया। क्या यही परवरिश दी थी उन्होंने? कहाँ कमी रह गई? अगले दिन सरोज जी भी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई तो अजय और सुरभि ने उनका रास्ता रोक लिया। हमें आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे होते हुए आप कहीं नहीं जा सकती। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे बच्चों को आपकी छत्र छाया में बड़ा होना है। उस मकान में वृद्धा आश्रम आपकी आंखों के सामने ही बनेगा। आप वहां नहीं, हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। हमें मकान नहीं, माँ चाहिए। बेटा बहू की बात सुनकर सरोज जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सुरभि बहू, तुम तो हीरा हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, न जाने कैसी रीत है दुनिया की, जहां कुछ लोग अपनों के जाने का इंतजार इसीलिए कर रहे होते हैं कि उनकी जायदाद उन्हें मिल जाए। स्वार्थ के आगे रिश्ते तो कहीं खो ही गए हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।